प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसे सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। हम यीशु को प्रेम, क्षमा और दया से भरा हुआ देखते हैं, लेकिन आज हम उन्हें क्रोधित रूप में देखेंगे। प्रश्न यह है, यीशु मंदिर में क्यों क्रोधित हुए? क्या यीशु को क्रोध आता है? और इससे हमें आज क्या सीख मिलती है? आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मंदिर का उद्देश्य, भाइयों और बहनों, मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं था। मंदिर था परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, प्रार्थना का स्थान, पश्चाताप और मेलमिलाप का स्थान। लोग दूर दूर से आते थे ताकि परमेश्वर से मिल सकें। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? मंदिर के आंगन में व्यापार शुरू हो गया। बलिदान के नाम पर महंगे दामों में पशु बेचे जाने लगे। पैसे बदलने में लोगों को लूटा जाने लगा। परमेश्वर का घर बाजार बन गया। यीशु का क्रोध क्यों? यीशु इसलिए क्रोधित हुए क्योंकि एक परमेश्वर की पवित्रता का अपमान हो रहा था। जहां प्रार्थना होनी थी, वहां शोर, लालच और सौदेबाजी थी। दो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा था। गरीब लोग बलिदान भी नहीं चढ़ा पा रहे थे क्योंकि सब कुछ महंगा कर दिया गया था। विश्वास को व्यापार बनाया गया। लोग परमेश्वर के नाम पर अपना लाभ ढूंढ रहे थे। यूहन्ना 2:17, तेरे घर के लिए जलन ने मुझे भस्म कर डाला है। यह क्रोध पवित्र क्रोध था। यह क्रोध हमें क्या सिखाता है? भाइयों और बहनों, यीशु का क्रोध हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वह पाप से समझौता नहीं करता। वह दया में महान है, लेकिन उसकी पवित्रता से खेला नहीं जा सकता। आज प्रश्न यह नहीं है कि यीशु मंदिर में क्यों क्रोधित हुए। प्रश्न यह है, क्या यीशु आज हमारे जीवन को देखकर क्रोधित होंगे? 1 कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आज का आत्मिक संदेश, आज मंदिर पत्थर का नहीं, हमारा हृदय है। यदि हमारे हृदय में लालच, घमंड, अशुद्ध विचार, संसारिक समझौते भर गए हैं, तो यीशु हमें भी शुद्ध करना चाहते हैं। यीशु ने मंदिर को तोड़ा नहीं, उसे शुद्ध किया। और आज भी वह हमें नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि बदलना चाहते हैं। पश्चाताप और आह्वान। आइए आज हम स्वयं को जांचें। क्या हमारा जीवन प्रार्थना का घर है या सिर्फ नाम का विश्वास? यदि कुछ गलत है तो आज ही पश्चाताप करें। पहले परमेश्वर का राज्य। दृश्य 1। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास काम है, पैसा है, घर है, लेकिन फिर भी दिल में शांति नहीं है। वो कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन है। दृश्य 2। हर दिन वही दौड़, कमाने की चिंता, भविष्य का डर, जरूरतों के पीछे भागते हुए दिल और दिमाग थक जाता है, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। दृश्य 3। एक दिन उसके हाथ में बाइबल आती है और वह ये वचन सुनता है, परंतु तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। दृश्य 4। वो फैसला करता है, अब मैं रोज प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, सच्चाई और धार्मिकता का जीवन जीऊंगा और लोगों से प्रेम करूंगा। दृश्य 5।
धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आता है। मन में शांति, सही समय पर काम, जरूरतें पूरी होती हैं और चिंता कम हो जाती है। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो वो हमारी हर जरूरत का ध्यान रखता है। पहले परमेश्वर का राज्य। मत्ती 6:33। प्रेम से भरा हुआ यीशु का स्वभाव। निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने पापियों से भी प्रेम किया, दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाया। मत्ती 22:39। कलम। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु का प्रेम शर्तों पर नहीं था, बलिदान पर था। पदयालु और करुणामय यीशु का स्वभाव। दया। बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना दिया, रोने वालों के साथ रोए। मत्ती 14:14। कलम। यीशु को उन पर तरस आया। जहां दुनिया ठुकरा देती है, वहां यीशु गले लगाते हैं। नम्र और विनम्र यीशु का स्वभाव। नम्रता। चेलों के पैर धोए, खुद को ऊंचा नहीं किया। मत्ती 11:29। कलम। मैं नम्र और मन में दीन हूं। सच्ची महानता नम्रता में छुपी होती है। 4 सत्य बोलने वाले यीशु का स्वभाव। सच्चाई झूठ का विरोध किया, पाखंड को उजागर किया। यूहन्ना 14:6। कलम। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु ने सच बोला, चाहे कीमत चुकानी पड़ी। 5 क्षमा करने वाले यीशु का स्वभाव। क्षमा। क्रूस पर भी माफ किया। लूका 23:34। कलम। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जिसने माफ किया वही सच्चा शक्तिशाली है। 6 आज्ञाकारी यीशु का स्वभाव। परमेश्वर की आज्ञा मानना। पिता की इच्छा पूरी की दुख सहा, पर पीछे नहीं हटे। फिलिप्पियों 2:8। कलम। यीशु ने अपनी नहीं, पिता की इच्छा चुनी। 7 धैर्यवान और शांत यीशु का स्वभाव। धैर्य। अपमान सहा, क्रोध नहीं किया। 1 पतरस 2:23। कलम। शांति कमजोरी नहीं, आत्मिक ताकत है। 8 सेवक का हृदय यीशु का स्वभाव। सेवा। दूसरों के लिए जिए, अपना जीवन दे दिया। मरकुस 10:45। कलम। यीशु राजा होकर भी सेवक बने। यीशु कैसे लोगों से प्यार करता है। बाइबल के अनुसार बिना शर्त प्यार। यीशु हर इंसान से प्यार करता है, चाहे वह पापी हो या धर्मी। रोमियो 5:8। जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। 2 पापियों से भी प्रेम। वह पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। यूहन्ना 8:11-3। दया और करुणा से। बीमार, दुखी, तिरस्कृत लोगों पर उसे दया आती थी। मत्ती 9:6-4। क्षमा करने वाला प्रेम। जो उसे सताते थे, उन्हें भी उसने क्षमा किया। लूका 33:4-5। खोए हुओं को ढूंढने वाला प्रेम। यीशु खोए हुए लोगों को वापस लाने आया। लूका 19:10-6। बलिदान देने वाला प्रेम। उसने अपना प्राण दे दिया ताकि हम जीवन पाएं। यूहन्ना 8:23। संक्षेप में, यीशु का प्रेम सच्चा, बलिदानी, क्षमाशील और उद्धार प्रेम से भरा हुआ यीशु का स्वभाव। निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने पापियों से भी प्रेम किया, दुश्मनों से भी प्रेम करना सिखाया। मत्ती 22:39। कलम। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु का प्रेम शर्तों पर नहीं था, बलिदान पर था। पदयालु और करुणामय यीशु का स्वभाव। दया। बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना दिया, रोने वालों के साथ रोए। मत्ती 14:14। कलम। यीशु को उन पर तरस आया। जहां दुनिया ठुकरा देती है, वहां यीशु गले लगाते हैं। नम्र और विनम्र यीशु का स्वभाव। नम्रता। चेलों के पैर धोए, खुद को ऊंचा नहीं किया। मत्ती 11:29। कलम। मैं नम्र और मन में दीन हूं। सच्ची महानता नम्रता में छुपी होती है। 4 सत्य बोलने वाले यीशु का